हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? मजे में? शुरू करते हैं आज फिर। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं स्क्रीन में आपके, इन्हीं पे बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, ऐसे पूरा सीक्वेंस में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं एंड वेराइटीज टाइप के जितने भी वेराइटीज के क्वेश्चंस हैं वो सारा कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, तो टारगेट ये करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जितना है आप बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक करते हैं। ठीक है, हम सब मिलके दोनों लोग, है ना, मतलब हम सब। ठीक है ना, आप संख्या में ज्यादा हैं, हम तो अकेले ही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं। फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंसेस। तो सम एंड डिफरेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, या कई सारे लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब में। आज उन्हीं से कुछ डेराइव्ड फॉर्मूले हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये देखते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, इन दोनों फॉर्मूला को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? टू साइन ए कॉस बी। ठीक है ना, कैसे? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वहां दोनों प्लस में था। चलिए हम थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, वैसे समझदार तो आप लोग खुद ही हैं, है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन हमने लिखा, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी है, तो सीधे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एक करके बताता हूं, बाकी के आप लोग समझिएगा, थोड़ा बहुत हिंट करता जाऊंगा मैं यहाँ पे। तो ये माइनस कॉस ए साइन बी है और यहाँ पे प्लस कॉस ए साइन बी है, तो कैंसिल हो जाना है। रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी दोनों सेम ही है। ठीक है ना, दोनों को ऐड किया तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा? टू साइन ए कॉस बी। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले हैं सब वैसा ही किया है हमने। जैसे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाना है? ये जो माइनस, ये प्लस में जो है ये माइनस में हो जाना है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। जो साइन ए कॉस बी वाला टर्म है वो कैंसिल होगा एंड कॉस ए साइन बी वाला टर्म रिमेनिंग रहेगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो टू कॉस ए साइन बी हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है तो टू साइन ए कॉस बी, एंड टू कॉस ए साइन बी है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस का साइन है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ साइन के साथ में अगर ए है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे कॉस के साथ में ए है तो निगेटिव के साथ में निगेटिव है यहाँ पे, इन दोनों के इन बिटवीन। ठीक है, तो याद हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, टू कॉस ए कॉस बी है, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूले में क्या था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड यहाँ पे कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी साइन वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक में तो माइनस है और एक में प्लस है, तो वो कैंसिल हो जाना है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? दोनों टर्म कॉस में होगा, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जब ऐड हो रहा है तो ये दोनों टर्म यहाँ पे कॉस में है, और जब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, अच्छा ध्यान रखिएगा, जब सब्सट्रैक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का वैल्यू पहले लिखना पड़ेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है? जब कॉस ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो वहां पे होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो प्लस में साइन ए साइन बी है तो पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिखते हैं, ठीक है ना, और फिर निगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। रिमेनिंग क्या आएगा रिजल्ट में? टू साइन ए साइन बी। समझ में आ रहा है? इसी को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन में, है ना, ये। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, देख के बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप यहाँ पे अगर साइन ए कॉस बी एज्यूम करते हैं तो फॉर्मूला वही जो पहला वाला बताया था, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना।
साइन ए माइनस बी, मैंने बताया था आप लोगों को, अगर ये यहाँ पे साइन ए अगर साइन के साथ में है तो पॉजिटिव का साइन लगेगा। याद करने के लिए बता रहा हूँ, समझ में आ जाए अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो ये तो याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए के प्लेस पे कितना है यहाँ पे 5x है, एंड बी के प्लेस पे कितना है x है। सिंपल सीधे अप्लाई करिए आप, क्या हो जाएगा 2 साइन 5x कॉस x। सीधे आप अप्लाई करिए यहाँ पे, साइन ए के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 5x, प्लस बी के प्लेस पे क्या है यहाँ पे x है, सो x पुट कर दीजिए, प्लस साइन 5x माइनस x। क्लियर है, साइन 5x प्लस x कितना होता है 6x होता है, 5x माइनस x कितना होगा 4x होगा। सो सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x। तो ये हो गया रिजल्ट इसका, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया और फाइनली ये रिजल्ट मिला। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों टर्म साइन में है, ठीक है ना, तो जो फॉर्मूला लास्ट वाला देखा था हम लोगों ने 2 साइन ए साइन बी, उसमें क्या किया था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला था। समझ में आ रहा है कैसे होगा, यहाँ पे देखिएगा 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सीधे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कर लेते हैं। ए के प्लेस पे कितना है यहाँ पे 3x है, एंड बी के प्लेस पे कितना है x है, सीधे वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पे। सो कॉस 3x माइनस x प्लस कॉस 3x प्लस x, ठीक है ना। कॉस 3x माइनस x कितना हो जाना है 2x प्लस कॉस 4x। ये रिजल्ट हो गया, इसको आंसर है ना। समझ में आ रहा है इतना भी। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन होंगे, वो आप लोग करिएगा अपने से, ठीक है। और बाकी जैसा ही लास्ट लेक्चर में भी बोलता आया हूँ, मैं इस लेक्चर में भी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस ना समझ में आए तो टेलीग्राम में चैनल है प्रयोगशाला बाई संजय त्रिपाठी, उसमें डाउट एंड डिस्कशन का भी एक लिंक जुड़ा हुआ है, तो आप लोग सीधे वहाँ पे क्वेश्चंस ड्रॉप करिए, बातें करेंगे वहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में, है ना। हाँ वैसे तो बहुत टाइम हमारे पास है और आप लोगों के पास भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल, मतलब एडवांस क्या बोलेंगे हम, टाइप अलग है, ठीक है ना। बाकी तो सारे क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को बड़ा समझते हैं या क्वेश्चन आपको बड़ा समझता है ना। तो बड़े आप बनना चाहते हो तो इनके सारे फॉर्मूले पढ़ लीजिए, सारी बुक्स पढ़ लीजिए, सारा इंफॉर्मेशन रखिए इनके बारे में, तो आप बड़े हो जाएंगे, है ना। और बाकी इनको बड़े रखना है, ज्यादा समझदार हैं आप लोग, क्या बोलते हैं सदाचारी, है ना, नैतिकता ज्यादा है, सदाचारी हैं, तो आप इन्हीं को बड़ा रखिए। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ी नैतिकता यहाँ दिखाते हैं अपने काम से। क्या होगा, ये जो टर्म है 2 कॉस ए कॉस बी, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन अभी तक नहीं किया था। यहाँ पे देखते हैं 2 कॉस ए कॉस बी, फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यही फॉर्मूला था। 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। सीधे अप्लाई करते हैं, ये 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 है, रेडियन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले cos, ये जो सम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी के फॉर्म में। तो a के प्लेस पे कितना है यहाँ पे पाई बाई 13 एंड b के प्लेस पे कितना है 9 पाई बाई 13। तो सीधे यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या हो जाएगा cos पाई बाई 13। आपकी मर्जी हो तो जो लार्जर वैल्यू है उसको पहले लिख सकते हैं, तो 9 पाई बाई 13 पहले लिख लीजिए ताकि सब्सट्रैक्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, सारा कुछ बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, लेक्चर वाइज।
ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट अभी ये फॉर्मूला ज़्यादा ये सब इसके बारे में डिस्कशन किए नहीं है हम लोग, तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं जो यहाँ पे अप्लीकेबल है, इजी होगा जो अभी वो करते हैं। तो 9π/13 को हमने ए एज्यूम कर लिया यहाँ पे, एंड इसको बी एज्यूम कर लिया। सो 9π/13 प्लस π/13 प्लस कॉस ए माइनस बी। सो 9π/13 माइनस π/13। ओके, एंड यहाँ पे ये जीरो प्रूव करना है, ध्यान रखिएगा, वो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। एंड रिमेनिंग जो भी टर्म्स हैं वो लिख लिया हमने सेम, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, तो वही सीधे cos a प्लस बी cos a माइनस बी वही समीशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये फॉर्मूला को हम इनके सही उचित स्थान में भेजते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, cos 9π/13 प्लस cos π/13, डिनोमिनेटर सेम है, जो भी न्यूमरेटर होगा ऐड हो जाना है। तो क्या हो जाएगा, cos 9π प्लस पाई कितना होगा 10π, cos 10π/13 प्लस cos, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का साइन है। 9π माइनस पाई कितना हो जाएगा, cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। समझ में आ रहा है इतना अभी। अब हमें प्रूव करना है जीरो। तो जीरो प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे cos 10π/13 है तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है या नहीं पता है तो पता हो जाएगा। ये ASTC का कंसेप्ट जो होता है, ये 90 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 180 हो जाना है, ये 270 वही पाई प्लस थीटा हो जाना है। मीन्स यहाँ पे अगर लिखेंगे तो π/2 माइनस थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा। एंड यहाँ से अगर लिखते हैं तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो पाई प्लस थीटा हो जाना है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो ये वही 270 माइनस थीटा होगा, तो 270 को आप कन्वर्ट कर लीजिए एंड इधर देखेंगे 270 प्लस थीटा होगा। एंड ये इस प्लेस पे देखते हैं, इसका यूज कम होता है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। एंड 3π माइनस थीटा होगा, यहाँ पे 2π माइनस थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे 2π माइनस थीटा होगा, 2π मतलब 360, एंड यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया तो 2π प्लस थीटा हो गया। तो हमें जो अभी यूज करना है वो समझ लीजिए क्या है। π/2 माइनस थीटा है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा या कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर π/2 प्लस थीटा है तो, ठीक है। π/2 माइनस थीटा हो या π/2 प्लस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, तो साइन का कॉस हो जाना है, कॉस का साइन हो जाएगा, tan का कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कॉट tan के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सेक का कॉसेक होगा एंड कॉसेक का सेक होगा। लेकिन अगर वही 180 डिग्री माइनस थीटा या 180 डिग्री प्लस थीटा है तो वैल्यू सेम रहेगा, बस साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो ऑल पॉजिटिव है, ASTC मैंने बताया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A है मीन्स ऑल पॉजिटिव, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में S लिखा हुआ है मीन्स साइन एंड उसका जो इनवर्स होता है कॉसेक वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे tan है, tan एंड कॉट पॉजिटिव होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे यहाँ पे C है ASTC कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। बाकी उसके अलावा अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव वाले टर्म बताए हमने। अब यहाँ पे जैसे 10π/13 है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 10π/13 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/13, नहीं, ठीक है। तो पाई माइनस 3π/13 लिख लेते हैं। कैसे, एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 13 बन जा 13 माइनस 3 कितना होगा 10π डिवाइडेड बाई 13।
अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा है और ये कॉस के टर्म में है, तो कॉस 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये पाई माइनस थीटा है ना, पाई मीन्स यही 180 माइनस थीटा, ये पाई माइनस 3 पाई/13 को लिखेंगे हम लोग। तो थीटा के प्लेस पे हो गया 3 पाई/13 एंड पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, कॉस वाला टर्म नेगेटिव में होगा। कॉस वाला टर्म नेगेटिव में होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस 3 पाई/13। कैसे? यहाँ पे देखिएगा, ये कन्वर्जन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इसके आगे सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस 3 पाई/13, 3 पाई/13, ठीक है, प्लस यहाँ पे देख रहे हैं 8 पाई/13 है और यहाँ पे 5 पाई/13 है। सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, बट क्या हो जाएगा? ये 5 पाई/13 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अगर लिखना चाहें तो पाई कितना माइनस होगा? 5 पाई/13 हो जाएगा। 13 बन जा 13 माइनस 5 कितना हो जाना है? नहीं, हमें 5 पाई लाना है। सो 13 बन जा 13 माइनस 8 कितना होगा? 5 होगा। 5 पाई/13 हो जाएगा। तो कॉस 8 पाई/13 के प्लेस पे हमने इनको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई माइनस 8 पाई/13 प्लस कॉस 3 पाई/13 प्लस कॉस 5 पाई/13। ठीक है, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं ना, सीधे अल्टीमेट गोल हम लोगों का क्या है कि 0 लाना है, ठीक है ना। तो 0 कैसे आएगा? यहाँ पे ये जो टर्म है, लास्ट के 2 टर्म्स हैं, इनके फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे? अगर हम इसको पाई से माइनस करेंगे, ठीक है। तो पाई माइनस 3 पाई/13 सीधे सटीक यही वैल्यू आ रहा है 10 पाई/13 एंड कॉस पाई माइनस 8 पाई/13। यहाँ भी एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पाई/13 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने 8 पाई लिखा है, ये 5 पाई/13 होगा। हमको 8 पाई/13 लाना है, मैं उधर देख के सॉल्व कर रहा हूँ। बता भी नहीं सकते हो यार आप लोग, हैं। चलिए बता दिए तभी सुनाई पड़ा हमको। यहाँ पे देखिएगा पाई माइनस पाई/13, ठीक। तो यहाँ पे 13 बन जा 13 माइनस 5 पाई कितना हो जाएगा? 8 पाई/13, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस कॉस 3 पाई/13 प्लस कॉस 5 पाई/13। सेम वही वैल्यू पुट किया हमने। अब कॉस 180 माइनस थीटा या कॉस पाई माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, है ना। थीटा के प्लेस पे यहाँ पे कितना है? 3 पाई/13 और यहाँ पे कितना है? 5 पाई/13। सीधे वैल्यू पुट करते हैं माइनस के साथ में। बहुत आसान है कि नहीं है? हाँ, होना भी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, कॉस माइनस में होगा, माइनस कॉस 3 पाई/13 माइनस ये वाला टर्म भी माइनस में ही है तो माइनस हमने लिखा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो जाना है, माइनस कॉस थीटा होगा, थीटा के प्लेस पे 5 पाई/13 है। अब जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो पॉजिटिव में है, सो कॉस 3 पाई/13 प्लस कॉस 5 पाई/13। ये ये बिल्कुल आपके पास तक पहुंच गए हैं, है ना। आपके दिमाग में जितना चल रहा है, इसमें आप लोगों का दिमाग उतना ही वैल्यू यहाँ पे आएगा, मतलब कि 0, है ना। है, ठीक है। तो ये रहा इनका प्रूविंग करने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, या नहीं भी समझ में आ रहा है जो चीजें, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। सीक्वेंस वाइज सारा कंसेप्ट बताता जाऊंगा मैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जो अभी चीजें नहीं पढ़ाई गई हैं यहाँ पे, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता जाएगा। तो मैं इंटरलिंक करता जाऊंगा पूरा, ठीक है। जो चीजें जहाँ पे बता रहा हूँ मुझे सारा कुछ रिकॉल रहता है, मतलब याद रहेगा, ठीक है। तो मैं रिकॉल करवाता जाऊंगा उस टाइम पे कि यहाँ पे बताया था इस तरीके से, तो ऐसा अप्लाई किया जाएगा सारा कंसेप्ट। तो साथ में बने रहेंगे तो सारा कुछ इजी होता जाएगा। और कोशिश कर रहा हूँ मैं डिटेल में बताने का। यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो मैंने डिस्कस कर लिया है, वो फॉर्मूला बताता हुआ चल रहा हूँ मैं। और इन केस अगर बाद में भी आता है
ठीक है, तो कैसे अप्लाई किया जाएगा, कब, वो फॉर्मूला मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, आगे जो भी कमिंग लेक्चर्स हैं। ठीक है, चलिए बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन एल्फा इनटू साइन बीटा। तो जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का कंसेप्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, लास्ट 2 लेक्चर 3 लेक्चर उसी पे हुआ है, तो आप लोग जाके देख भी सकते हो। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को अच्छे अच्छे एग्जाम में मिलते हैं, आपके बोर्ड वाले एग्जाम में, मतलब ये जो स्कूल का है यहाँ तो मिलेगा ही, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको कंपटीशन के एग्जाम में, जेई वगैरह इंजीनियरिंग का जितना होता है सब में मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनको सॉल्व करने का मेथड बता रखा हूँ यहाँ पे, फिर से जब क्वेश्चन बताऊंगा तो वो रिवाइज हो जाएगा। देखते हैं क्या करना है। अच्छा, मैंने बोला था इस पे बेस्ड कुछ जेई लेवल के इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो हो सकता है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही अपलोड कर दूं मैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्या है, 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन अल्फा साइन बीटा, इसको हमने अज्यूम कर लिया क्या, एफ एक्स। ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये पूरा टर्म फिर से, साइन अल्फा साइन बीटा, ये क्वेश्चन इसलिए अभी बता रहा हूं मैं, जिस टाइम पे ये कंसेप्ट बताया हुआ था उस टाइम पे ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो मैं उस टाइम पे नहीं बताया था, अभी डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब वो फॉर्मूला हो चुका है, तो उसी पे बेस जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम का, वो अभी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला किसका था, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। क्लियर है, सीधे यही अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, ये सीधे इसके सॉल्यूशन के साइड में। तो क्या हो जाना है यहाँ पे, कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा प्लस, नहीं माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, सीधे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 1/2, ये जितना भी वैल्यूज आया हुआ है इनको सॉल्व वगैरह करेंगे हम लोग, तो सीधे कॉस के टर्म में आ जाएगा जो भी है वैल्यू। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो भी साइन या कॉस का वैल्यू होता है वो -1 इज लेस देन आर इक्वल टू साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा, ऐसा कुछ है, इज लेस देन आर इक्वल टू 1 मीन जो भी साइन या कॉस का वैल्यू होगा उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज -1 एंड 1 के इन बिटवीन होगा। साइन का वैल्यू मिनिमम आपका -1 होगा, मैक्सिमम यहाँ पे 1 होगा। तो हम इसी फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहले इनको कन्वर्ट करते हैं हम इस फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, ये जो अल्फा प्लस बीटा है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, कितना है, 90 डिग्री है। सो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये इस टर्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, हमने जब बताया था जो भी मिनिमम एंड मैक्सिमम के केस में, वही a cos x प्लस बी साइन एक्स इस फॉर्म में है। ठीक है, a cos x प्लस बी साइन एक्स, तो वहां पे हमने देखा था कि जो भी वैल्यूज आया था इसको r साइन थीटा प्लस अल्फा ऐसा, या x प्लस अल्फा कुछ ऐसा कन्वर्ट किया था हमने, x प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में या cos के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो ये जो r था, r का वैल्यू क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे ये a है कैपिटल में है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। ठीक है,
और यही अगर निगेटिव में है एक साइड में, दूसरे साइड में पॉजिटिव में है, बाकी यही सीधे अप्लाई किए थे, मतलब r से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस आर इज लेस देन आर इक्वल टू आर साइन एक्स प्लस माइनस अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू आर। तो r जो टर्म होता था ना, यहाँ पे माइनस आर हो गया, यहाँ पे प्लस आर हो गया, वही यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होता था। सेम यहाँ पे भी देखते हैं r के प्लेस पे क्या है, इसीलिए बोल रहा था इतना। r के प्लेस पे क्या है, 1/2 है। तो सीधी सी बात है, अगर हम ये कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू, ये जितना भी वैल्यू आया है ये किसके इक्वल है, वही साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, क्योंकि इसी को हमने सॉल्व करते हुए यहाँ पे लेके आए हैं हम लोग। तो इसके प्लेस पे हमने एफ एक्स डायरेक्ट पुट कर दिया, इज लेस देन आर इक्वल टू प्लस में 1/2, है ना, सिंपल है। तो ये जो भी मिनिमम वैल्यू होगा इसका, ये -1/2 एंड मैक्सिमम वैल्यूज कितना हो जाएगा, प्लस में 1/2, ठीक है। तो ये इसका रहा आंसर यहाँ पे। बाकी प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको सब बता रखा है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे जंप किया हुआ हूँ, कंसेप्ट सारा डिस्कस किया हूँ, बट सॉल्यूशन के टाइम पे थोड़ा सा जंप किया हुआ हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से साथ में लगे रहिए आप लोग, ठीक है। और जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछिए, साथ में लगिए, लेक्चर की कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर करिए, जो भी वीडियोस है आपको भी समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट में बताइए कि हाँ सर क्लियर है, सब ऑल गुड है। और इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको और थोड़ा इम्प्रोवाइज करूँगा, बेटर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और प्लान ऐसा है कुछ कि आपके फिजिक्स के लिए भी सोच रहा हूँ कुछ प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड किया जाए, एंड जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं अगर उनके टीचर का भी अरेंजमेंट चल रहा है, ठीक है। बस सपोर्ट बनाए रखिए, आप लोग साथ में बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए फिर जय हिंद।